क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 9.1 से संबंधित है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, ये कह रहा है हमारा भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि मीनार का जो निचला हिस्सा होता है उसे पाद बिंदु कहते हैं। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक क्या कह रहा है, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर यानी कि एक बिंदु दे रखा है मीनार से। तो मान लीजिए हमने एक मीनार बना ली, यहाँ पर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस टाइप से एक मीनार बना ली हमने। इसका ये जो बिंदु है ये हमारा पाद बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु कहलाएगा, पाद बिंदु कहलाएगा। और यहां से इस टाइप से मैंने एक बना दिया। ये जो बिंदु है यहाँ इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। और वो कह रहा है इसका उन्नयन कोण जो है हमारा, उन्नयन कोण मैंने बताया था नीचे से ऊपर देखते हैं वो कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। इसकी हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए दोस्तों, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हमें h का मान ज्ञात करना। आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ पे a, ये b और ये c नाम दे दिया। हमें जब रूट आएगा, √3 की वैल्यू आएगी तो √3 की वैल्यू 1.73 लगानी है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज हम यहाँ पे लिख देंगे, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे हम ABC में, हमने ये लिख लिया। अब ABC में हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा ट्रायंगल में कौन से मान होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन से अनुपात होते हैं जिसमें हमारा लंब और आधार होता है। लंब और आधार हमारा किस में आता है, ये लंब और आधार होता है। ये हमारा जो होता है ये आता है tan में, यानी कि tan 30 लिख सकते हैं, यानी कि tan 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, यानी कि इसको लिखेंगे हम यहाँ पर लंब बटे आधार लिख देते हैं हम यहाँ पर। और लंब बटे आधार का मतलब लंब कितना है हमारा BC है और आधार कितना हमारा AB है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना लिख दिया है। ठीक, अब हमारे पास tan 30 बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 30, यानी कि BC का मान कितना h है, यानी कि h का मान हमें ज्ञात करना है। AB का मान कितना हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि 30 मीटर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब tan 30 का मान आप जानते हैं। ठीक है, हमारे पास टेबल है, आपको अच्छी तरह पता है, मैंने इसके सारे सवाल इससे कराए संबंधित। तो tan 30 यानी कि tan 0, tan 30 का मान 1/√3 है। तो tan 30 का मान कितना लगाएंगे हम, 1/√3 लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 बराबर कितना, h/30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन कितना, √3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट वाली संख्या हम नीचे नहीं रखते, तो उसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे रूट वाली संख्या का। तो हमने क्या किया, देखिए 30 अपॉन यहाँ पे √3 लिखा, इसका मैंने ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिया इस तरीके से। तो h बराबर कितना आएगा, 30 √3। आपको पता होना चाहिए रूट की रूट से गुणा करेंगे, रूट हट जाता है तो 3 बचेगा, 3 से 1 कट गया तो हमारे पास कितना आया, 10 आ गया। तो h बराबर हमारे पास आ गया 10 √3 आ गया। अब ये हमारा क्या आ गया, इसकी ऊंचाई आ गई। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रूट वाली संख्या दे रखी है, रूट का मान दे रखा है 1.73। तो आप रूट का मान लगा देंगे यहाँ पर। h बराबर 10 √3 की वैल्यू 1.73 लगा दी यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कितना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी कि 17.3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है, यानी कि इस मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 17.3 मीटर हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।